आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुरू सीधा टॉपिक पे चला जाता हूँ जो जिस मकसद से आप लोगों को इधर दावत दी है, इसलिए कि मैं चाहता था कि आप लोगों के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से हम पूरे मुल्क को बताएं कि किस तरीके से सूबा सिंध को और सिंध असम्बली को ख़ास तौर पे उसके साथ ऐसा किया जा रहा है जैसे कि मैं यही कहूँगा कि किसी और सूबे की असम्बली या नेशनल असम्बली में जो नहीं, वो जो जहाँ नहीं कर सकते वो सूबा सिंध के साथ कर रहे हैं। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा, उनको अरेस्ट किया गया था, नैब ने अरेस्ट किया था। जैसे वो अरेस्ट हुई, वो सूबाई असम्बली की मेंबर हैं। सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान का एक इस्तेहकाक है और सेनेट के मेंबरान का कि अगर असम्बली का इजलास हो या किसी कमेटी की जिसके वो मेंबर हों, उसकी मीटिंग हो तो वो उस मीटिंग को अटेंड करने कस्टडी से आ सकते हैं। सिंध असम्बली के जो रूल्स हैं, और यही रूल्स नेशनल असम्बली और सेनेट के भी हैं, कोई अलग से रूल्स नहीं हैं, उसका रूल 82 का सब रूल 2 प्रोवाइड करता है कि चेयरमैन, स्पीकर साहब या कमेटी के चेयरमैन अगर दुरुस्त समझें, मुनासिब समझें, तो जो भी मेंबर कस्टडी में है उसको इजलास या कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए बुला सकते हैं। 82(2) के तहत स्पीकर साहब ने शुरू में जून के महीने में जब फरियाल टालपुर साहिबा को अरेस्ट किया था और वो नैब की कस्टडी में थी, चेयरमैन नैब और डीजी नैब को खत लिखा और यही आर्टिकल से जो रूल 82(2) के हवाले से, और नैब के चेयरमैन ने और डीजी नैब ने पास रखा सिंध असम्बली के रूल्स का, और उन्होंने इमीडिएटली फरियाल टालपुर साहिबा को असम्बली का सेशन अटेंड करने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हैं, उनकी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए भी उनको भेजा। और ये मैंडेटरी भी है। रूल 82(3) कहता है, जो सिंध असम्बली का है, कि जैसे ये प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हो तो जिस इदारे के पास भी वो मेंबर कस्टडी में है उसके ऊपर लाजिम है कि उस मेंबर को वो प्रोड्यूस करें और सार्जेंट एट आर्म्स जो असम्बली का होता है उसके हवाले करें, और असम्बली या कमेटी का इजलास जब ख़त्म हो तो उससे उसकी कस्टडी लें।